तो चलिए आज हम एक ऐसे डर का खुलासा करते हैं जो किसी कहानी या अफसाने का हिस्सा नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस मशहूर पुराने होटल के कमरा नंबर 307 की। ये कोई आम इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये उन सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला है जिसने इस कमरे को हमेशा के लिए एक श्राप बना दिया। एक ऐसी रात जहां डर और अनजान साए बिल्कुल हकीकत बन गए। अब जरा सोचिए, उस रात दीवार पर खून से लिखा ये पैगाम, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उस रात की आखिरी और सबसे डरावनी निशानी थी। लेकिन सवाल यह है कि यह संदेश वहां आया कैसे? इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक उस वक्त जब इस खौफनाक रात की शुरुआत हुई थी। आइए बढ़ते हैं इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ। रूम 307 का राज, वो जगह जहां से डर की शुरुआत हुई। रात के लगभग 1 बजे थे। उस पुराने होटल के रूम 307 से रोते हुए लोगों की आवाजें और दीवारों पर जोर-जोर से हाथ मारने की आवाजें आ रही थीं। यहां ध्यान देने वाली बात है 2 बिल्कुल अलग नजरियों का टकराव। एक तरफ थे रेहान और फराज, आज के जमाने के यूट्यूबर्स, जिनका मानना है कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ इंटरनेट पर व्यूज बटोरने का एक जरिया है। और दूसरी तरफ होटल का मैनेजर, एक डरा हुआ, सहमा हुआ इंसान जो बरसों से उस कमरे का काला सच जानता है। मॉडर्न डिसबिलीफ और सदियों पुराने खौफ के बीच का ये टकराव ही इस घटना की असली बुनियाद बनता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। मैनेजर की एक चेतावनी, एक ऐसी हिदायत जिसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल थी। तो होता यह है कि जब दोनों यूट्यूबर्स अपना कैमरा और सामान लेकर होटल पहुंचते हैं तो मैनेजर उन्हें देखते ही उस कमरे के लिए साफ इनकार कर देता है। उसकी आंखों में जो खौफ था ना, वो बिल्कुल असली था। उसकी आवाज थरथरा रही थी जब उसने ये स्पेसिफिक वार्निंग दी, अगर रात को 3 बजे बाथरूम के दरवाजे पर नॉक हो तो दरवाजा मत खोलना। ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक बेहद सटीक हिदायत थी। लेकिन रिहान ने इस पूरी वार्निंग को एक मजाक समझकर इस पर सिर्फ एक हंसी दी। उसने सोचा कि ये सब बस उन्हें डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। तीसरा हिस्सा, रात के 2:47 AM, वो वक्त जब कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, कमरे के अंदर सब कुछ अजीब होने लगा। पुरानी लाल रंग की दीवारें, जमीन पर बिखरा हुआ टूटा शीशा और एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वक्त की सुई ठीक एक टिक टिक करती घड़ी की तरह आगे बढ़ रही थी। 1 बजे उन अजीब आवाज़ों का आना, फिर इन यूट्यूबर्स का पहुंचना और कैमराज लगाना, और फिर ठीक 2:47 पर अचानक पावर कट। इसके बाद करीब आता है रात के 3 बजे का वो वक्त जिसके बारे में मैनेजर ने आगाह किया था। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे हर गुजरते मिनट के साथ मौत का जाल उनके इर्द गिर्द बिछता जा रहा था। उसी भयानक माहौल में फराज अंधेरे का मजाक उड़ाते हुए उस अनजान शक्ति को सामने आने के लिए ललकारता है। उसके ललकारते ही लाइट एक बार ब्लिंक होती है, फिर दूसरी बार ब्लिंक होती है, और ठीक उसके बाद अचानक पूरा कमरा एक ऐसे घने अंधेरे में डूब जाता है जहां अपना हाथ देखना भी नामुमकिन था। एकदम पिच ब्लैक अंधेरा। ये एक इशारा था कि अब कुछ बहुत ही खौफनाक होने वाला है। चौथा हिस्सा, अंधेरे में दस्तक, वो पल जब मौत खुद चलकर दरवाजे पर आई। कुछ ही भयानक सेकंड्स बीतने के बाद कमरे की इमरजेंसी लाइट ऑन होती है। एक अजीब सी खूनी लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, और उस लाल रोशनी में बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। सन्नाटे को चीरते हुए दरवाजे की वो क्रिएक आवाज किसी तीर की तरह कानों में चुभती है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी कब्र खुल रही हो। दरवाजा खुलने के बाद जो सुनाई दिया वो डर को और बढ़ा देता है। उस घने अंधेरे बाथरूम के अंदर से सांसें लेने की आवाज आने लगती है, बहुत भारी और बहुत धीमी सांसें। फराज की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने डरते डरते अपनी फ्लैशलाइट उठाई और उस अंधेरे की तरफ पॉइंट की। और ठीक उसी वक्त नॉक नॉक नॉक, एक ऐसी दस्तक जिसने उनकी रूह कंपा दी। लेकिन यहां जो हुआ वो लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ था। ये दस्तक दरवाजे के उस तरफ से आ रही थी जहां नामुमकिन था किसी का होना। दस्तक बाहर से नहीं, बल्कि उस तरफ से थी जहां खड़े होना इम्पॉसिबल था, जबकि वो दोनों तो पहले से ही मेन रूम के अंदर खड़े थे। रेहान ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और जो लेंस में कैद हुआ वो इंतहाई डरावना था। बाथरूम के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, उसने लाल कपड़े पहने थे और उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था।
इस खौफनाक रूप को देखते ही रेहान के हाथों की ताकत खत्म हो गई और कैमरा छूटकर जमीन पर गिर गया। और तभी उस जली हुई औरत की गर्दन एक बहुत ही अजीब और अननेचुरल एंगल पर टेढ़ी होने लगती है। उसके जले हुए चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट आती है और उस सन्नाटे में गूंजती है वो आवाज एक ऐसी हंसी जो सीधा दिमाग को सुनकर दे। डर के मारे फराज चीखता हुआ कमरे के मेन दरवाजे की तरफ भागता है। वो पूरी जान लगाकर हैंडल खींचता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी बहुत ही ताकतवर चीज ने उसे जकड़ रखा हो। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो उस लाल कमरे में हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। और आखिर में 5वां हिस्सा, आखिरी रिकॉर्डिंग, अगली सुबह का वो सच जिसने सब कुछ बदल दिया। जब अगली सुबह होटल स्टाफ ने आकर रूम 307 का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरा पूरी तरह से खाली था। ना रेहान का कोई निशान था, ना फराज का। जमीन पर सिर्फ वो टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। और जब उस कैमरा की आखिरी रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उसके आखिरी फ्रेम में बाथरूम के अंधेरे के बीच वही जली हुई औरत सीधा लेंस के भीतर घूर रही थी। इस खौफनाक रात के बाद इस होटल की दास्तां हमेशा के लिए बदल गई। ये बात तय हो चुकी थी कि जो भी उस कमरे में जाता है वो या तो अपना वजूद खो देता है या अपना दिमाग। और इसी वजह से रूम 307 को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया है, ताकि कोई और इस रहस्य का शिकार ना हो सके। लेकिन इन सब के बाद एक सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। अगर वो कमरा सच में हमेशा के लिए बंद है, अगर उसके अंदर अब कोई नहीं है, तो होटल के कॉरिडोर में ठीक रात के 3 बजे उस दरवाजे पर वो दस्तक और वो आवाजें आज भी क्यों गूंजती हैं? उस अंधेरे में आज भी कौन इंतजार कर रहा है?